दोस्तों, एक 19 साल का लड़का जो कि झारखंड से 2500 किलोमीटर दूर केरल जाता है दोस्तों, काम के सिलसिले में, और एक होटल में वह काम करने लगता है दोस्तों। लेकिन ना तो वहाँ की भाषा समझ पाता है और ना वहाँ की कल्चर, ना ही उन लोगों की भाषा में ढल पाते हैं। इसलिए उसे काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और होटल के जो वेटर थे, कर्मचारी थे, वह हंसने लगते हैं दोस्तों, और वह परेशान हो जाता है और काम छोड़ने की सोचता है। लेकिन जो होटल की मालकिन थी, वह नहीं चाहती थी कि यह यहाँ से काम छोड़कर चले जाए, क्योंकि वो बहुत मेहनती लड़का था और पूरी ईमानदारी से काम करता था। लेकिन उसके और काम के बीच में भाषा परेशानी का सबब बन रहा था दोस्तों, क्योंकि वहाँ की भाषा मलयालम थी और मलयालम उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था दोस्तों। कोई भी यूपी बिहार का या कोई भी पश्चिमी राज्यों का साउथ में जाएगा तो वहाँ की भाषा उसे जरा सा भी समझ नहीं आती है दोस्तों। तो यही हाल उस लड़के का भी हो रहा था। वह काम छोड़ने का ठान लेता है, लेकिन जो होटल की मालकिन थी, उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल की थी दोस्तों। वह 3 बच्चों की माँ थी। वह उसे नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत मेहनती लड़का था और वो होटल का आधा से अधिक काम किया करता था दोस्तों। उसके मेहनत और लगन देखकर वह उसे मलयाली भाषा सिखाने को सोचती है। कहती कि तुम मत जाओ, मैं तुम्हें यह भाषा सिखा दूंगी, और वहाँ की भाषा समझने लगता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वह लड़का भले ही भाषा नहीं जानता था, बाकी ज़िंदगी जीने के हर तरीके और सब कुछ जानते थे दोस्तों। एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी की कल्पना नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना में और मालकिन और वेटर के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जो एक कहानी में, एक वीडियो में आगे सुनाने वाला हूँ दोस्तों। एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। यह कहानी झारखंड के खरी महुआ अनुमंडल के एक गांव सोना पहाड़ी के दोस्तों। उस गांव का एक लड़का जिसका नाम सरफुद्दीन होता है, 19 साल का लड़का अपने गांव वालों के साथ केरल जाता है दोस्तों कमाने के लिए। लेकिन वहां पर सबसे आसान काम उसे होटल में काम करने को लगता है, तो वहां पर वो काम करने लगता है दोस्तों। होटल में काम करने वक्त उसको वहां की भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती है दोस्तों। तो इसलिए जो होटल के अन्य वेटर थे, उसकी करतूतें देख उसकी भाषा नहीं समझ पाने के कारण वो अधिकतर हंसी मजाक करते थे दोस्तों, उसका मजाक बनाया करते थे। सरफुद्दीन इस बात से बहुत परेशान रहता था। 2-3 महीने की इस तरीके से होटल में काम करता है, लेकिन वह जिस काम के लिए लगा था, वेटर काम के लिए, भाषा ना समझ आ रही थी, उसे बहुत परेशानी हो रही थी दोस्तों। हैवी वर्क में फिर उसे किचन में लगा दिया जाता है। वह काम भी बहुत ईमानदारी से करता है और बहुत मेहनत से, लगन से कर रहा था दोस्तों। लेकिन फिर भी लोग उस पर हंसते थे। वह होटल के सारे स्टाफ उस पर हंसी का पात्र बन चुका था। इसलिए वह सोचता है कि यह काम छोड़ देता हूँ। और एक दिन वह होटल की मालकिन के पास जाता है, जो संजना होती है। उनकी उम्र लगभग 30 साल थी दोस्तों। उनके 3 बच्चे थे। उनके 3 बच्चों की वह कहता है कि मैडम, मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे गांव जाना है। वह कहती कि क्या बात हो गई, तुम गांव क्यों जाना चाहते हो? वह बोलता है, सारी परेशानी अपना बताता है दोस्तों। मुझे मलयालम बिल्कुल समझ नहीं आती है और इसलिए यहाँ पर मुझे नहीं रहना है। सभी लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो होटल की मालकिन सोचने लगती है, होटल के जितने भी लोग थे, अच्छे काम करते मेहनती लड़का यही है, यह अगर चला जाएगा तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। वह कहती कि ठीक है, तुम मत जाओ, तुम्हें भाषा समझ नहीं आती तो मैं तुझे सिखा दूंगी। वह मालकिन के कहने पर रुक जाता है दोस्तों। संजना जो मालकिन होती है, कहने लगता है रुक जा। उसके बाद वह रोज़ आधा घंटा एक समय निकालता है दोस्तों, और होटल में जब कोई नहीं रहता था, अपने पास उसे बुलाकर मलयालम भाषा सिखाने लगती है दोस्तों। और वह जो दोस्तों धीरे धीरे सीखने लगता है। 19 साल का सरफुद्दीन, 30 साल की संजना जो भी बहुत खूबसूरत औरत थी दोस्तों, वह शायद उसको अपने पति से नहीं बनता था। इसलिए वह धीरे धीरे सरफुद्दीन को भाषा सिखाते सिखाते उसके करीब आ जाती है दोस्तों। अब सरफुद्दीन जिसकी उम्र 19 साल था, वह भी दोस्तों धीरे धीरे मैडम की तरफ आकर्षित होने लगता है दोस्तों। और इस तरीके से दोनों में भाषा सीखते सीखते प्यार हो जाता है। और हालांकि उसे मलयालम सिखा रही थी, लेकिन खुद वह हिंदी नहीं जानती थी दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा मोड़ा जानती थी दोस्तों। लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसे मलयालम सिखा ही देती दोस्तों। फिर वह उस होटल में काम करने लगता है। धीरे धीरे 6 से 7 महीना बीत जाता है।
संजना और सरफुद्दीन दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे दोस्तों, समझने लगे थे, एक दूसरे के आंखों में चार होने लगे थे। तो यह बात किसी से छिपी नहीं रही दोस्तों, यहाँ तक कि संजना के पति भी नहीं छिपी। संजना का पति होटल पर काम नहीं करता था, उसका और भी कहीं कारोबार था दोस्तों। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी होटल के एक वेटर के साथ उसका इश्क लड़ा रही है तो वह नाराज हो गया। वह अपनी पत्नी से इस बात पर सवाल जवाब करने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी है, मैं जैसे भी जीऊँ। जब सरफुद्दीन ने इस मामले में सवाल जवाब किया तो वह डर जाता है दोस्तों, बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जो संजना थी अपने पति को जवाब दे चुकी थी तो उसका पति उसे होटल जाने से मना कर देता है। लेकिन संजना नहीं मानती है और वही होटल का काम जानती थी दोस्तों, पति तो इतना जानता भी नहीं था, तो उसके बिना होटल चल भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरन उसे वह होटल भेजना पड़ता है। वो होटल में आती है, अपना काम देखती है और सारा कर्मचारी को देखती है, होटल मैनेजमेंट संभालती है। उसके बाद रात को वह अपने घर चली जाती है दोस्तों। लेकिन जब संजना और उसके पति में झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है तो वह घर पर भी नहीं जाने लगी, वह कहीं और कमरा लेकर भाड़े पर रहने लगती दोस्तों। अब उसका और सरफुद्दीन का मिलना जुलना तो और आसान हो जाता है, उसका पति और नाराज़ हो जाता है दोस्तों। उसके बाद एक दिन उसे सरफुद्दीन को वहाँ से काम से निकाल दिया जाता है। सरफुद्दीन को बोला कि तुम अपने गांव चले जाओ, उसे डराया धमकाया जाता है दोस्तों। लेकिन सरफुद्दीन करता तो क्या नहीं करता, मरने तो आया नहीं था, वह निकल जाता है और अपने झारखंड गांव चले आता है, अपने गांव आ जाता है। हालांकि दोनों की फ़ोन पर बातचीत होती रहती है। संजना से बोला, ठीक है मैं गांव जा रहा हूं और तुम जो है कि बाद में चले आना। संजना भी कुछ दिन रही, लेकिन अब सरफुद्दीन के बिना मन नहीं लगता था। वह तो होटल को छोड़कर अपने 3 बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर झारखंड चली आती है दोस्तों। झारखंड जब आई तो सरफुद्दीन ने उसे अपने घर लाने के बजाय एक होटल में रुकने को कहा और होटल में 4-5 दिन रुकने के बाद अब संजना उसका और इंतज़ार करने लगती है। सरफुद्दीन यह सोचने लगा कि पता नहीं मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, घर वालों को मैं क्या बताऊंगा कि ऐसे ऐसे कोई करके आया है। वह डर जाता है, अभी मात्र उसकी उम्र 19 से 20 साल ही हुआ था, तो इसलिए वह संजना के पास गया भी नहीं, घर वालों को बताया भी नहीं और वह इधर उधर भागने की फिराक में लगने लगा, कहीं और से भाग जाऊं। लेकिन जब 4-5 दिन बीत गए, संजना उसको जब दोबारा फ़ोन करने लगी तो फ़ोन कोई और नहीं जवाब नहीं देता था, उसने फ़ोन नहीं उठाता था। वह थक हाकर वहाँ से निकलती है, फिर उसके घर पर का पता करके पहुँच जाती है दोस्तों। जैसे ही घर आती है, अब हिंदी वह समझ नहीं पाती थी और ना ही भाषा कोई समझता था। उसके ससुराल और सास ससुर वह बोलने लगती है, बताने लगती है, धीरे धीरे मामला समझ आता है कि प्यार का मामला है। तो जो सरफुद्दीन है, घर वालों से उसके माता पिता थे और सोचा कि शायद कोई काला जादू कर रखा है मेरे बेटे पर, पता नहीं कहाँ से आ गई है, कैसा यह बोल रही है, इसकी भाषा ही डरावनी लग रही थी। तो वह लोग उसे जो है एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं दोस्तों। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि वह इंग्लिश जानती थी, फिर उसने जब इंग्लिश में बताया, किसी ने समझाया कि उसी होटल की मालकिन है जिस होटल में सरफुद्दीन काम किया करता था और दोनों का प्रेम प्रसंग था और यह जो है कि उसे मिलने के लिए आई थी। सरफुद्दीन ने खुद उसको वहाँ पर बुलाया है, तब फिर जाकर लोगों को मामला समझ में आता है दोस्तों। जब उन्हें लगा कि होटल की मालकिन है, पढ़ी लिखी है, तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद 3 बच्चे भी होते थे दोस्तों। और सरफुद्दीन को भी उन्हें बोला कि ठीक है तुमने कर लिया, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी मर्जी है, इसे रख सकते हो। परिवार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, सभी लोग हंसी खुशी हो जाते हैं। लेकिन अभी सरफुद्दीन के समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। फिलहाल अभी दिन पहले की घटना है, मामले की जांच हो रही है, उम्मीद है कि दोनों साथ रहेंगे या फिर संजना वापस चली जाएगी। अपने बच्चों की अहमियत और इस तरह से छोड़कर आई थी, वह केरला चली जाएगी दोस्तों। यही सब कहानी थी दोस्तों। आपकी राय कमेंट क्या है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को दिल व भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, बस यह समाज की बुराइयों और इस तरह से घटनाओं को सचेत करना है दोस्तों कि इस तरह से किसी की जाल में या किसी के समाज के साथ, किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। जे इस तरह से वह अपने सारे बच्चे
और भावनाओं को छोड़कर किसी के साथ भागने या किसी के घर आने के तैयार हो जाते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।